बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ प्रसीद महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनन्तकोटि ब्रह्मण्यके ते नमो नमः। नमः कूटस्वरूपाय चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत वेदे भुवनेश्वर्ये नमो नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें नित्य प्रति सत्संग करने का, सत्संग सुनने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, जो कि हम सबके लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सत्संग एक उद्धारक है। चाहे वो जड़ प्राणी है, चाहे वो चेतन है। सत्संग एक ऐसा साधन है, सत्संग एक ऐसा हम सबके लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्रफुल्लित होता है कि जिसको हम पा करके अनायास ही, बहुत ही सरलता से हम उस मार्ग को ग्रहण करते हैं, उस मार्ग की तरफ चलने का प्रयत्न करते हैं। जिस रास्ते से, जिस मार्ग से, जिस उपदेश से हमें एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। यूँ कहें कि सत्संग एक ऐसा इशारा है कि हमें क्षण मात्र में हमारे जीवन की जो दिशा है या जो दशा है, सब बदल जाती है। और ये बड़े भाग्य से मिलता है। मैं प्राय कहता हूँ कि सत्संग में बैठ करके भी या धार्मिक स्थल में हम नित्य नेम करते हैं, कथा सुनते हैं, तब भी हमारा ध्यान कहीं न कहीं चला जाता है, कितना कोशिश करें। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे हम घर परिवार के हर कार्य में सावधानी बरतते हैं, ध्यान रखते हैं, हाँ जी, समय का पूरा हमें जानकारी पता होता है। इतने समय में हमें उठना है, इतने समय में हमने ये कार्य करना है, दुकान में जाना है, कहीं नौकरी सर्विस में जाना है, सब हमारे याद रहता है। लेकिन एक सत्संग भी हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए।
ताकि कोई समय ऐसा निश्चित कर लें नित्य प्रति कि हमने इस समय सत्संग करना ही करना है। एक टाइम टेबल नोट कर लें, उठने का, सैर जाने का, नहाने धोने का, सुबह शाम भजन करने का, नाश्ता करने का, कहीं भी हम अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय रखने की हमने साधना भी करनी है, ध्यान भी लगाना। बस जो जितना समय, ज़्यादा समय हमने घर में, परिवार में, कार्य व्यवहार में, दुनियादारी में हमें व्यतीत किया है, लगाया है, इन सब को करने से, वहाँ रहने से, जाने से, बैठने से, बातचीत करने से जो भी संस्कार संसारिक हैं हमारे भीतर नित्य प्रति जमा होते रहते हैं, और उन्हीं बातों के द्वारा पुनः पुनः उनका चिंतन करना, वहाँ ध्यान देना, हमारा मन व्यथित हो जाता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हमें देखने सुनने को मिलती हैं कि नींद भी नहीं हमें आती, भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता, घर परिवार में भी हमारा मन नहीं लगता, सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ प्रभु कृपा से परिपूर्ण होता है, फिर भी मन हमारा थोड़ा व्यथित होता है, उदास होता है, चिंतित होता है। इसका क्या कारण है? तो इसको साफ करने, शुद्ध करने के लिए एक ही रास्ता है, वो सत्संग, साधना, ध्यान भगवान का, बस। लेकिन रोज नित्य प्रति आप एक नोट कर लेना, करके देखो, आपको आनंद मिलेगा। और हरिनाम संकीर्तन रोज करें। सत्संग में बैठने के लिए पहले, भजन ध्यान करने से पहले, कथा सुनने से पहले मन ही मन भगवान के नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सके। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति। हे राम, हे कृष्ण, हे गुरुदेव भगवान, भाव के द्वारा ऊंचे स्वर से मैंने कहा था ना सत्संग में, एक घड़ी आधी से बुनियाद, ढाई घड़ी का 1 घंटा होता है, लेकिन कहते हैं एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। सत्संगता का तो एक क्षण लम्ब मात्र ही प्राप्त होता है। अगर जीवन में उतर जाए, हमारी बुद्धि उस बात को पकड़ ले जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो,
और साथ में पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। सत्संग महाराज सबको उतारता है। एक व्यक्ति भी हमारे परिवार में, हमारे कुल में साधक बन जाए, पुजारी बन जाए, सत्संगी बन जाए, संत महात्मा बन जाए, कई कुलों को उतार देता है हमारे। ढेरों जन्मों के किए हुए पाप जो है, अपराध हैं, ऐसा लिखा है महाराज, ना जाने कितने प्राणी जो नरकों में पड़े होते हैं अज्ञानता के कारण, अपनी भ्रांति के कारण, लोभ लालच के कारण, अहंकार के कारण महाराज, निंदा चुगली के कारण। सत्संग पल में उतार देता है, पल में सबका उद्धार कर देता है हमारा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग, तोल ना ताही सकल मिली जो सुख लाभ सत्संग। लेकिन ये अगर हम नित्य प्रति साधना करेंगे, आपने ये जीवन प्राप्त किया है, आपको परिवार मिला है, घर मिला है, साधन मिले हैं, कारोबार मिला है, जो कुछ मिला है ये आपके किसी न किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल है। गति की रति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, जो सान सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद आन। गति, कीरति, मति, भूति, संपत्ति, भलाई, अच्छाई, अच्छी बुद्धि, सब कुछ जो आपको मिला है, ये मानो कि आपने कोई अच्छे कर्म का फल है। और कोई दुख आता है, रोग आता है, परेशानी आती है, कष्ट आता है, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे व्यवहारिक रूप में, चाहे पारिवारिक रूप में, घबराइए मत, विचलित मत होइए। किसी संत महात्मा के शरण में जाएं, सदगुरु के शरण में जाएं, उनकी संगति करें, उनसे को रास्ता पूछें। हमारा मन, हमारा परिवार, हमारा शरीर कैसे तंदुरुस्त स्वस्थ होगा, शांत होगा, आनंद में होगा। महापुरुष हमें रास्ता बताएंगे, साधना बताएंगे, आशीर्वाद देंगे, और स्वयं उसका हम पालन करेंगे। समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा रोज साधना करेंगे, आपको आनंद मिलेगा। वे धन पाने के लिए, साधन पाने के लिए, घर बनाने के लिए, परिवार को पाने के लिए, कारोबार को पाने के लिए कितना हमें परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये प्राप्त होता है। और जो परमात्मा का नाम है, उनकी भक्ति है, उनका ध्यान है, साधना है, इसके लिए भी समय देना पड़ता है माता बहनों भाई बंधु, तभी मन को शांति आती है। एक बार आपको ध्यान करने की, साधना करने की, भजन करने की, ध्यान करने की, सत्संग करने की एक बार हमारे मन को आदत पड़ गई, बस फिर रहा नहीं जाएगा, फिर रहा जाएगा। फिर तो आप ढूंढेंगे कब समय आए, कब एकांत हो, कब मौका मिले में बैठ के
कब साधना करूं, कब भजन करूं। तो इसलिए माता बहनों, ये जो नवरात्रे हैं 17, 18, 19, 20, 21, बहुत सुंदर मौका है 9 दिन का भजन करने का, साधना करने का, ध्यान करने का। इसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और देखो आप कितने सौभाग्यशाली हैं, घर बैठे गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। घर बैठे आपको वहाँ से आपको निरपते सत्संग सुनने का, ध्यान करने का मौका मिलता है। ये अनंत गुना फल है। गुरु स्थान का ध्यान करना, गुरु स्थान में जाना, गुरु स्थान में जाकर के सेवा करना, सुमिरन करना, सत्संग करना, अनंत अनंत गुना फल है महाराज। कोई हिसाब नहीं, कोई गिनती नहीं महाराज। इसलिए हमें लाभ लेना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना भी समय मिले आपको, सुबह भी और सायंकाल भी। सबसे पहले उठ के माँ धरती को प्रणाम करें, अपने हाथों का दर्शन करें और जो अपने गुरु हैं, इष्ट हैं, मानी मन का ध्यान। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो बहुत अच्छी बात है। आज इतना ही समय, 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राम। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल सद्गुरु चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, यह धूली कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे यह दामन। तेरे चरणों की धूल सद्गुरु चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या चरण धूल को पाने से। निर्मल बन गया पंपा सर भी
शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण। काले कौए हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल सद्गुरु चंदन गुलाल बनी। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों को थाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल सद्गुरु चंदन गुलाल बनी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नवरात्र पक्ष थोड़े ही 3 दिन रहते हैं शेष। लाभ उठाएं, साधना करें, माँ के चरणों में माँ का ध्यान करते हैं। माँ से एक ही बात मांगे कि हे मेरी माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे सत्संग दो, मुझे सद्बुद्धि दो। मेरे मन में ऐसी भावना विचार बैठ जाए कि मैं सत्संग के बिना, हे माँ, मैं तेरे ध्यान के बिना 1 मिनट ना रह सकूं। हमेशा चलता फिरता उठता बैठता मैं आपके गुणगान करूं, आपके दर्शन करूं मेरी माँ। नारायण 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 नारायण। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। जगदियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जयकारा मां नैना देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियां सुचियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। गौसू की खूबी वाले महाराज की जय। जय हो। नारायण।